नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल ये कि जिस तरीके से 25,800 भी आज टूटा है, क्या ये बड़ी गिरावट की आशंका है? सवाल नंबर 2, क्या सेकेंड हाफ में हम कुछ रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं? सवाल नंबर 3 कि क्या अब निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है? मिड कैप स्मॉल कैप में कल जो रिकवरी आती हुई दिखाई दी, क्या वो आज सस्टेन कर पाएगी? अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। तो क्या ये मिड कैप स्मॉल कैप की रैली थोड़ी टिकती हुई, थोड़ी चलती हुई दिखाई दे सकती है? इन तमाम शेयरों के अलावा आपके जो भर भर के सवाल आ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे। आज बड़े सवाल लगातार बीते 3 दिनों के अंदर हमारे पास डिफेंस को लेकर के आ रहे हैं। अब क्या करें, उस पर भी बातचीत होगी। और पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं दिलीप व्यास जी का। दिलीप व्यास जी हैं राजकोट से, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं सर इरिडा 52 वीक लो पर है, फ्रेश बाइंग करना सही रहेगा क्या, या होल्ड करूं? धन्यवाद। डॉक्टर रवि सर की राय दिलवा दीजिए। आभार, धन्यवाद ये कह रहे हैं। दूसरा, इसी पर एक नाम और पढ़ लेते हैं जिनका कि सवाल आज इरिडा को लेकर के हमारे एक दर्शक ने किया था, और ये हैं अवनीश चौधरी साहब। चौधरी साहब कह रहे हैं कि रवि सर के सजेशन से मैंने अभी जो है इरिडा 174 पे 4,560 शेयर इनके पास हो गए हैं। मैंने कल की गिरावट में 132 रुपए के भाव पर 1100 शेयर एवरेज किए हैं, लेकिन ये आज फिर गिरावट है। क्या स्टॉप लॉस टारगेट अभी रखा जा सकता है? तो ये सर अलग अलग और भी टिप्पणियां हैं, तो काफ़ी लोगों की टिप्पणियां हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें सर। तो देखिए विपुल जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके इस सवाल पूछने के अंदाज पे, और जिन्होंने सवाल लिखा है उनके लिए भी। देखिए, मैं अभी जो जगाने की कोशिश कर रहा था, जो बताने की कोशिश कर रहा था, आप लोग बहुत बढ़िया है कि आप लोग उस चीज को समझ रहे हैं। स्टॉक फंस गया, कोई परेशानी नहीं है। स्टॉक नुकसान दे रहा है, तब भी कोई परेशानी नहीं है। कोशिश करनी है उस नुकसान को कम करने की, फंसे हुए स्टॉक को निकालने की, और उसके लिए पूरी एक्सरसाइज करने की। इसी में मैं आपकी मदद चाहता हूं, मदद करना चाहता हूं और आपको निकालना चाहता हूं। अब आपको इरिडा की बात करते हैं। बहुत अच्छा है, जिन्होंने 174, 165, 155 तक ले रखा है, उनके लिए एकुमुलेट करने का मौका है। ये 133 से 128 के लेवल तक आपको एकुमुलेट करना है। एकुमुलेट का मतलब है जब मौका मिले, थोड़ा सा पैसा इधर उधर घूमा, थोड़ा बचा तो इस पे डाल दिया। कितना जाएगा? पहला टारगेट होगा 155 से 165 का। कब तक होगा? फरवरी के फर्स्ट वीक तक में मोमेंटम जरूर आने के चांसेस यहां पर बढ़ेंगे, और इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ये लोअर साइड पर चल रहा है। तो आपको यही कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है, इसी तरीके से काम करना है। जरूर यहां पर एवरेज करिए। स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म लेते हैं तो 120, और शॉर्ट टर्म लेते हैं तो 125 के स्टॉप लॉस के बाद ही यहां पर रिवाइज करेंगे, लेकिन पोजीशन तो होल्ड रखेंगे। पोजीशन को होल्ड रखें, चलिए ये बात है यहाँ पर। और बिल्कुल बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो बिल्कुल बात को बहुत ध्यान से जो है फॉलो करते हैं। हालांकि ऐसे दर्शकों की संख्या ज़्यादा है तो सुनते हैं लेकिन कर लेते हैं अपने मन की कई बात, तो ऐसा ना करें। गौरव त्यागी जी कह रहे हैं कि विपुल सर नमस्कार, बीएल में एंट्री लेवल बता दीजिए। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं सेजल राउत साहब, कह रहे हैं सर बीडीएल जो है 1705 पे लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा, क्या अभी एवरेज कर सकते हैं? तो इस तरह की सर टिप्पणियां बढ़ती जा रही हैं बीईएल और बीडीएल पे। ये 2 सवाल सेजल राउत और गौरव त्यागी जी के हैं। डिफेंस पे काफ़ी क्वेरीज हैं, आगे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन पहले सर बीईएल चूँकि काफ़ी नीचे आ गया है, अब क्या और ज़्यादा नीचे जाने की संभावनाएं हैं? क्या फ्रेश एंट्री के लिए वो पूछ रहे हैं? 390 के नीचे तो आ गया है, कहाँ पे जाकर के इनको नई खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए? क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए विपुल जी, एक चीज मैं आपको यहां पर बोलूंगा। आप जितनी भी आपको दुविधा लगानी है, एक्सरसाइज करनी है, लॉस करना है, वो सब करिए, मत फॉलो करिए। लेकिन इस प्रोग्राम से यहां पर आप हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, क्योंकि आपके लॉस को रिकवर करने की अगर कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकता है इन पूरी इंडस्ट्री में, तो वो सिर्फ यहीं पर है। यही एक प्रोग्राम है, और मेरी सारी कोशिश 2 चीजों पे होती है। पहला, एक तो कि आपको एक अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया जाए जो प्रॉफिट दे सके। दूसरा,
कि आपके लॉस को रिकवर करने के लिए या फिर आपको लॉस ना हो उसके बारे में यहां पर चिंता की जाए। और कि इसके अलावा तीसरा मेरा कोई टारगेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट तो अपने आप ही आ जाएगा। और यहां पर अब देखिए, बीएल का एग्जांपल मैं लेता हूं। आपको याद होगा विपुल जी, मैं लेवल्स बोलूंगा आप तुरंत करेंगे यस। 427 से हम लोग कह रहे थे कि इस पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपने नहीं सुनी, कोई बात नहीं। लेकिन आपको याद होगा कह रहा था खरीदने के लिए 400 का प्राइस, 400 के नीचे का इंतजार करिए या 380 का इंतजार करिए। बिल्कुल। तो विपुल जी, आप धैर्य देखिए इसमें कितना बनाना होता है, क्योंकि आपने अच्छा भी सुना, बुरा भी सुना। बुरा किस चीज का? कि लोग कहते हैं अरे क्या आप बेवकूफ टाइप के एनालिसिस एनालिसिस कर रहे हैं, 425 वाली चीज को कह रहे हैं 380 पे खरीदो, 390 पे खरीदो, 400 पे खरीदो। धैर्य, धैर्य, धैर्य। देखिए आज कहां रेट आ गया है, 388 रुपए आ गया। अभी भी मैं अब कह रहा हूं खरीदना शुरू करिए, लेकिन कूदते ही नहीं ले लेना है सारा। 100 रुपए लगाने थे, 20 रुपए लगा लीजिए। 5 रुपए नीचे गिरेगा यानी 385 का लेवल आ जाएगा तो 40% पैसा 40 रुपए लगा दूंगा। 380 आ जाएगा तो सब लगा दूंगा। यही सबसे अच्छा तरीका है और इसी को फॉलो करिएगा। कुछ डरने की जरूरत नहीं, मार्केट कुछ में कुछ भी नहीं होने वाला, मार्केट यहीं रहेगी, यहीं ट्रेड होगी, यहीं चलेगा। बस आपको सिर्फ फॉलो करना है तो स्ट्रैटेजी, अगर अच्छी स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो आप बेहतर रिटर्न कमा पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, ये बात हो गई बीएल को लेकर के। बीडीएल पे आपसे लेवल समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे हैं। पहले जरा उनसे बात यहाँ पर कर लेते हैं। अभय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं सर आप? केम छो? कहाँ, गुजरात में कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोरबी से हूँ। बढ़िया हूँ, आप सर कैसे हो? बहुत अच्छे सर। आप बताओ कैसे हो, कैसा लग रहा प्रोग्राम? प्रोग्राम बढ़िया लगता है। मैं आपका प्रोग्राम देखते ही सेल लेता हूँ। अच्छा, थैंक यू। और मजा आती है, और ओके। नुकसान नहीं होती हो तो भी मजा आती है। अच्छा अच्छा सर, आप लोग प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और प्रॉफिट भी होता रहे, हमारी कोशिश यही रहती है सर। प्रॉफिट भी है। मैं अभी तो सर पूरा मार्केट डाउन जा रहा लिया है डेटा पैटर्न। हाँ, डेटा पैटर्न किस भाव पे लिया है सर? मैंने 3130 में लिया है। अच्छा, अभी तो काफी लॉस में मेरे बैठे पास हुए। 520 थी, 530 शेयर है। ओके, कब तक होल्ड कर सकते अभी हैं? इसलिए मैं नुकसान में हूँ, बाकी मेरे और जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिट में ही है। ओके ओके, तो अभी कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? और 6 महीना, 3 महीना। 6 महीने, 3 महीने, बहुत लंबा मैं शॉर्ट टाइम माटे ही लेता हूँ। ठीक है सर। पूछते हैं यहाँ पर रवि सर से। रवि सर डेटा पैटर्न लेकर के बैठे हुए हैं, एक और डिफेंस का शेयर, और ठीक ठाक लॉस में भी आ गए हैं, और ज़्यादा लंबा नज़रिया नहीं है, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मैक्सिमम रुक सकते हैं। क्या टिप्पणी रहेगी? थोड़ा सा इन्होंने 52 वीक हाई के नज़दीक खरीदा है, 3268 के आसपास का 52 वीक हाई है, 3100 की इनकी खरीद है। क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए सर इनको डेटा पैटर्न पे? देखिए फिलहाल तो डेटा पैटर्न स्टॉक अच्छा है, पहला समझिए ये फंडामेंटली चाहे देख लीजिए चाहे टेक्निकली देख लीजिए। अब अगर स्टॉक अच्छा है, यहां पर टेक्निकली भी अगर आप देखते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से चार्ट अच्छे हैं, तो आपको अब ढूंढना है कि एंट्री कहां पर करनी। पहले आपने एंट्री कर ली है, दूसरी एंट्री बनती है 2450 से 2350 के बीच में, और लॉन्ग टर्म के जो ट्रेड हैं उनको करना है कंटिन्यू। एवरेज करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जल्दबाजी में एवरेज मत करिए। मैं बहुत खुश हूं अभय जी कि आपने 3130 पे स्टॉक को खरीदा था और अभी तक आप वेट कर रहे हैं बाय करने के लिए, या फिर आप अपना नजरिया यहां पर दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप इम्पेशेंट हो जाते तो आप 2700 पे बाय कर लेते, 2800 पे बाय कर लेते, लेकिन आज स्टॉक जिस लेवल पर है यहां पर बाय करना ज्यादा उचित डिसीजन होगा। तो मेरे हिसाब से आप जस्ट वेट, और जो ये 2550 और इससे थोड़ा सा नीचे के भाव आते हैं जरूर एवरेज करिए। चलिए ठीक है। अच्छा सर, ये आज तो मतलब दिन ही शायद इसका है, क्योंकि एक हमारे पैशन यूबर के नाम से दर्शक हैं और वो कह रहे हैं सर एचएल में भी एंट्री लेवल बता दीजिए। अभी बीडीएल पे सवाल था सर, उनके लेवल्स में भूल गया क्योंकि अब वो चैट थोड़ी सी ऊपर निकल गई, काफ़ी तेज़ी से जाती है। तो ज़रा मैं चाहूँगा कि ये दो भी कवर कर लें, थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं और काफ़ी क्वेरीज हैं आज डिफेंस को लेकर के। तो आपने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है, इन दो पे एक लेवल्स अगर आप बता सकें तो, एचएल और बीडीएल। विपुल जी, मैं पूरे डिफेंस के काउंटर पेन पेपर लीजिए, तैयार हो जाइए, मैं बताने वाला। बहुत शानदार सर, ये जो आपका अंदाज है ना, यही आपको जुदा बना देता है। बहुत शानदार सर जी सर।
देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझिएगा। मैं आपको स्ट्रैटेजी में इसमें भी फिर से कहता हूं, धैर्य क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा विपुल जी, सब लोग बाय करने की बात कर रहे थे, मैं कह रहा था सिर्फ समय दीजिए थोड़ा सा, 2-3 हफ्ते बाद। अभी बजट की तैयारी, ईयर एंड की पिक, इस सब के चक्कर में थोड़ा सा अगर समय देंगे तो डिफेंस काउंटर ज्यादा करेक्ट होके ज्यादा अच्छे लेवल्स पर मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल मानते हैं आप इस बात को? 100% मानता हूँ सर। अब मुझे याद है अभी 2-3 दिन पहले ही आपने बोला था कि एक ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए, आपको जो है और नीचे के लेवल्स मिल जाएंगे। और वो लेवल पिछले 2 दिन के अंदर ही कहानी बदल गई सर जी। जी। अब आज मैं डिफेंस के कई स्टॉक्स को कवर करूंगा जिसमें कि अलग अलग तरीके से हैं, जिससे कि आप ये सेगमेंट डाल पाएं कि डिफेंस पे किन स्टॉक में है वैल्यू और किन स्टॉक से रहना है अभी दूरी। वाह, तो बिल्कुल सर। सबसे पहला ए आता है स्पेलिंग में, तो ए से एरोफ्लेक्स एक स्टॉक है जो कि डिफेंस और एरोस्पेस में डील करता है, मैन्युफैक्चरिंग का है। ये चल रहा है 176। करना है इसको बाय तो कर सकते हैं बाय फॉर द टारगेट ऑफ 200 रुपीज इन नेक्स्ट 3 मंथ, यानी कि 176 इज अ गुड लेवल टू बाय। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 165, 165 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू करना है। दूसरा स्टॉक जो सबसे ज्यादा आप लोग फोकस में रखते हैं वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम, जी जो कि इस समय 233 चल रहा है। टाइम आने वाला है 225 और 220 के बीच में बाय करने के लिए, तब तक अभी वेट एंड वॉच। इस समय 233 चल रहा है। तीसरा जो स्टॉक है वो है आपका बीईएल, जिसे मैंने अभी बताया है लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये अलग से प्रोग्राम है। तो 385 रुपए से आप लोगों को बाइंग स्टार्ट करनी है और 380 तक बाय करना यहां पर है। स्टॉप लॉस होगा 365 रुपए का, टारगेट होगा वापस से 410 रुपए का। बीएमएल की बात कर लें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच, 1590 से लेकर 1620 के बीच में करना है इसको खरीदारी। अपसाइड टारगेट होगा 1800 रुपए का, लोअर साइड पे स्टॉप लॉस होगा 1450 का। थोड़ा वेट एंड वॉच करके करिएगा। दूसरा अगला स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, 1580 से बाइंग करनी शुरू करनी है और 1500 रुपए तक बाय करना है। 1400 के स्टॉप लॉस से टारगेट 1800 के आएंगे, लेकिन 3-4 महीने का टाइम लगेगा। डेटा पैटर्न की हमने बात कर ली लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूं, 2500 और 2350 ये रेंज है। धीरे धीरे करके आप उठा सकते हैं। किससे दूर रहना है? जिसका आपने सबसे बेसब्री से इंतजार किया और जो स्टॉक आपको धोखा दे गया वो है डीसीएक्स इंडिया। यहां पर बनानी है दूरी, वेट करना है, 120 के लेवल आएंगे फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। जीआरएससी की बात कर लेते हैं। जब तक अभी मोमेंटम चल रहा है तब तक वेट एंड वॉच। 2300 से स्टार्ट करेंगे बाय करना, 2200 तक करेंगे। स्टॉप लॉस 2000 का, टारगेट वापस से 2500 के आसपास के देखने को मिलेंगे। जिसकी आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे वो है एचएएल। एचएएल चल रहा है 4287। 4000 से लेकर 3800 के बीच में अगर बाय मिल जाता है तो आपकी लॉटरी है, और अगर नहीं मिलता है तो एक्युमुलेट होने दीजिए। लास्ट में नहीं होगा तो 4350 के ऊपर बाय करेंगे जब क्लोजिंग 3 दिन हो जाएगी। मैसडॉक की बात कर लेते हैं तो मैसडॉक अभी 2350 और 2300 के रेट तक दिखा सकता है। जल्दबाजी एवरेज करने की बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा वेट एंड वॉच यहां पर करके चलें तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये है डिफेंस के वो दिग्गज जिनकी तरफ आप फोकस कर सकते हैं। किन से दूर रहना है उसमें अगर जाते हैं तो मैंने आपको कई स्टॉक्स बताए हैं जिनमें थोड़ा सा दूरी बनानी है। उन सब में पहले नंबर पे आता है मरीन, दूसरे नंबर पे आपको स्टॉक बता दिया है। तो अवॉइड लिस्ट में डीसीएक्स मरीन को रखा है। वेट एंड वॉच में मझगांव है अभी। एचएल 3800 से 4000 के बीच खरीदने की कोशिश रहेगी। एरोफ्लेक्स सबसे पहले बात हुई थी आज, मतलब बिल्कुल अभी खरीदने की सलाह आपने दी और वाकई में इस गिरते बाज़ार में भी 2.5% ऊपर है। यहाँ नज़र रखिए आप लोग। और यहाँ पर 200 तक के टारगेट जो है वो दिए गए हैं रवि सर की तरफ से, तो निगाहें यहाँ पर रखिए। इस गिरते हुए बाज़ार में भी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपोलो माइक्रो पे 200 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। बीएल में टारगेट 410 लेकिन खरीदना 385 के आसपास है। बीएमएल पे टारगेट जो है वो 1800 के आसपास है, नीचे की तरफ खरीदने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड में 1580 के आसपास, 1500 से लेकर 1580 के बीच में आप खरीदें। और
1800 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। GRSC में जो है 2200 से 2300 के बीच में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। फिर ऊपर 2500 के लेवल देखने को मिलेंगे। आंचल 3300 से 4000 के बीच में खरीदने की सलाह दी गई है। मंझगांव वेट इन वॉच में और अवॉइड लिस्ट में DCX इंडिया और मरीन। तो ये फिलहाल के लिए मोटी मोटी राय जो है एक साथ सभी शेयरों पे दी गई है। एक सर BDL पे अगर आप कुछ बोल देते तो यही रह गया, बाकी सब कंप्लीट हो गए सर। अच्छा BDL, सॉरी भारत डायनेमिक्स जी, भारत डायनेमिक्स जी सर। BDL देखिए इस समय 1413 रुपए चल रहा है, थोड़ा सा 1403 रुपए चल रहा है। जस्ट वेट एंड वॉच 1380 से 1350 के बीच में कर सकते हैं बाय 1250 के स्टॉप लॉस के साथ में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे मोबाइल पे मैसेज डालेंगे तो मैं विपुल जी का साथ कैसे दूंगा। या तो डाल दीजिए, मैं बाद में मेरी टीम पूरा रिप्लाई कर देगी, आपके लिए ओपन है। लेकिन अभी प्लीज थोड़ा देर, 1 घंटे, बस आधे घंटे और बचे हैं, कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप मिस कॉल डाल दीजिए, मेरे यहाँ से कॉल आ जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि लाइव सवाल हाँ, लाइव कार्यक्रम में फिर एक ही जगह फोकस रहता है ना, बार बार डाइवर्ट होंगे तो जो बाकी दर्शक हैं उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगी। वो फुल अटेंशन वहाँ पे रवि जी की मिलती रहे उनको, ये आवश्यक है। अंकुश जी की टिप्पणी आई है और अंकुश जी कह रहे हैं, कहाँ चले गए थे अंकुश अग्रवाल जी, आप बीच में दिखाई नहीं दिए। कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर की जोड़ी बेमिसाल है। विपुल सर और रवि सर की जोड़ी बेमिसाल है। एक शबनम की बूंद है, दूसरा खिला गुलाब है। वाह, एक शबनम की बूंद है, दूसरा खिला गुलाब है। एक सुबह का सूरज, दूसरा रात का चांद है। आप दोनों के दिलों को छू लेने का बस ये मेरा अंदाज है, बस ये मेरा अंदाज है। वाह वाह, बहुत अच्छा लिखते हैं सर आप अंकुश जी। हर बार जब भी आपकी टिप्पणी आती है तो बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी शानदार हो जाता है। चलिए, इस बीच जरा चिराग जी के लिए टिप्पणी ले लेते हैं। IOC पर सर इनका सवाल है, 162 पे लेकर के बैठे हुए हैं IOC को और ये जानना चाहते हैं कि अभी IOC में क्या करना चाहिए। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी आधा % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है IOC में। देखिए, सबसे बढ़िया स्टॉक आपने बाय कर रखा है और अच्छे समय पर चल रहा है। बने रहिए, 175 तक के टारगेट है, वे स्टॉप लॉस 155 का। लेकिन फिलहाल नीचे भी आ जाए तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर IOC को लेकर के निकल के आई है। एक और जो है शेयर थोड़ा सा महंगा जरूर है, डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे थे कि अभी क्या जो है करना चाहिए। इनका लेवल्स थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे, वो सवाल एकदम से नीचे से आंखों से उछल हो गया। सर डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी क्या करना चाहिए, कुछ है यहाँ पर संभावनाएं रिकवरी को लेकर के? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ज्यादा देखिए, डिप इसमें बड़ा नहीं है, 12,800 तक का ही मैक्सिमम डिप आपको दिख सकता है। तो अगर है तो थोड़ा वेट कर लीजिए एवरेज करने के लिए, और लेकिन बने रहिए। चलिए, इस बीच हमारे एक ओनली लाइनक्स करके हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं रवि जी को रेट्स इतने परफेक्ट याद कैसे रहते हैं? आप कौन सी बूटी खाते हैं सर, थोड़ा बताएं, हम सीनियर सिटीजन हैं, याददाश्त कमज़ोर हो रही है। अरे सर, आप कैसी बातें कर दी। तो सर ये बूटी जानना चाह रहे हैं आपसे कि ऐसा क्या खा लेते हैं आपकी इतनी आसानी से आपको सबके लेवल्स जो है आप खटाखट बता देते हैं। जी सर। देखिए विपुल जी, जिस बात को मैं बोलूंगा उस पे यकीन लोगों का कम होगा, लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है और उसके साथ में जो आप लोगों का प्यार है, वो इतना बड़ा है कि मुझे वो सारे लेवल्स याद करने पे मजबूर कर देता है। क्योंकि देखिए, हमारे साथ में विपुल जी हैं, बाबू राम जी हैं, मनोज जी हैं, पीछे से जो PCR टीम है, वो ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि ज्यादा से जब भी स्टॉक की चर्चा हो तो अगर उसमें टाइम नहीं वेस्ट होता है, जल्दी से हम दूसरे क्लाइंटों के भी सवाल ले सकें और कोशिश करें, तो वो बहुत मेहनत करते हैं। और वही मेहनत जो है वो हम लोगों को भी प्रेरित करती है कि हम लोग भी कोशिश करें पॉइंट टू पॉइंट आंसर करने की, सही आंसर निकालने की। तो ये जो भावना सबकी आपस में दिखाई देती है, वही आपको प्रेरित करती है। और मैं ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कई जगह पे मैं जब जाता हूं और देखता हूं, और सबसे ज्यादा मेहनत मैं आपको बताऊं कि जो विपुल जी हैं, जैसे विपुल जी इतनी मेहनत करते हैं कि मैं समझता हूं कि कितनी भी मैं मेहनत कर लूं, मैं इतनी मेहनत तो नहीं कर अरे पाऊंगा। सर, ये मतलब है सर, आप मुझे मत रहने दीजिए सर। अरे सर विपुल जी, मैं एक सवाल आपसे आज पूछता हूं, लाइव आपका प्रोग्राम चल रहा है, मुझे कोई एक ऐसे एंकर का नाम बताइए जो आपकी तरह इतने लाइव करता हो, वो भी वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स की। चलिए नाम बताइए, आप ही बताइए।
सर मुझे नहीं पता सर, आप मुझे बक दीजिए, मुझे समझ में नहीं आता है इसमें। मेरे ऊपर जब सवाल आते हैं तो मैं क्या बोलूं सर। नहीं, मेरे को नाम पता है, मैं कहिए बता दूं। आप बता सकते हैं सर, आप कुछ भी कह सकते हैं सर। विपुल सिंह है। अरे सर आप, अब मैं क्या बोलूं सर, आप इसमें ये एक ऐसा विषय है ना, जब अपने बारे में बात नहीं कुछ नहीं, करनी होती देखिए तो। मैं विपुल जी देखिए, खुल आप बहुत ही आदर विचार से आप सोच समझ कर बोलते हैं, और जब भी तारीफ की बात होती है, मैंने देखा है आप बहुत हम्बल हैं, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने बहुत से लोग देखे हैं। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखिए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम आप तभी इतने रिलीज कर सकते हैं जब उसके पीछे की R&D अच्छी हो, उसके पीछे के प्रोग्राम्स अच्छे हो। और बोनस पर तो नंबर ऑफ जो है प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो अलग अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग टेस्ट के हैं। विपुल जी को कहीं भी कर दीजिए, लेकिन मैं जानता हूं जिस तरीके से हीरो इंपॉर्टेंट होता है, अरे सर, तरीके से उसके पीछे के लोग भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसीलिए मैं जो मनोज जी हैं, धीरेन्द्र भाई हैं, या फिर बाबू राम जी हैं, एक आध लोगों के मैं नाम अगर मिस कर रहा हूं तो प्लीज क्षमा करिएगा। अरे हर्ष जो नया लड़का है, नया मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो मुझे बड़ा एनर्जेटिक लगता नहीं है। नहीं बिल्कुल सर। और सभी लोग का ओह, ये सर सिस्टम भी, नेट भी जो है ना, इतनी नहीं, तारीफ जो है आपके बर्दाश्त नहीं कर कर्म पाया। कर्म कांडों के लिए कह रहा हूं। क्यों कर्म कांड? क्यों? क्योंकि कि आप लोगों ने ऐसा ट्रेंड स्टार्ट किया कि आज यूट्यूब पर इस आज बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो पानी भर कर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। तो बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। अरे सर थैंक यू सर। और आप डे वन से जुड़े हुए हैं, तो असली हीरो आप ही हैं सर। और आप जैसे हीरोज़ की वजह से जो है तमाम दर्शकों का विश्वास जो है वो हमारे चैनल पर काफ़ी जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें आप लोगों की रिसर्च, आप लोगों की रिकमेंडेशन, आप लोगों की मेहनत जो है वो शामिल है। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास। और ये जो है जसगीर सिंह ग्रेवाल जी हैं, और ये एनसीसी पर जानना चाह रहे हैं सर। 210 पर लिया हुआ है सर इन्होंने। एनसीसी के साथ भी समस्या रही है, ऑर्डर्स की खबरें बीच बीच में आई हैं, लेकिन अभी भी सर इनकी खरीद से तो काफ़ी दूरी है, करीब 40-50 रुपए की दूरी, 50 रुपए सीधे सीधे जो है इनको हो रहा है लॉस। तो ये सरकारी कंपनी प्रॉफिट दिला पाएगी या लॉस को इनको बियर करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये चाहे एनसीसी हो, एनबीएफसी हो, एनएमडीसी हो, हुडको है, ये सब ना एक सेट पैटर्न पे चलते हैं। और वो पैटर्न ऐसे हैं कि जब ये अपवर्ड ट्रेंड में रहते हैं तब तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कब खरीदो कब निकलो, पता चलता है लेवल्स बहुत ऊपर हैं। और जब ये गिरते हैं तो महीनों तक ये टाइम धीरे धीरे वो लगाना शुरू करते हैं। मुझे लगता है 162 का लेवल ऐसा नहीं है जिस पे आपको एग्जिट करना चाहिए। एवरेज करने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 20%। तो अभी सिर्फ 20%, ये बात यहाँ पर। चलिए इस बीच जो है एक हमारे दर्शक जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया हुआ है, और ये हमारे दर्शक हैं युगांडा से संकेत जी, और कह रहे हैं कि संकेत पांड्या फ्रॉम युगांडा, आई होप यू आर फाइन। कह रहे हैं कि इनके पास आरबीएनएल के 50 शेयर हैं 31.84 पे। ओह, अभी जो है आपने 314 पे ले लिया है। कह रहे हैं कि मैंने चांस मिस कर दिया है और लोअर प्राइस पे और ज़्यादा ऐड करने के लिए व्हाट शुड आई डू। सर आपने इतने लंबे समय से आप होल्ड कर रखे हैं, तो फिर अब यहाँ पे क्यों निकलेंगे? अब तो मतलब आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो रिकवरी आएगी। सर आप क्या ऐड करना, क्या कहना चाहेंगे सर इनको, क्योंकि मतलब 31 रुपये 84 पैसे पे लेके बैठे हुए हैं सर ये। देखिए रैली नहीं मिस करी है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वो तरीका है जिससे कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप मल्टीपल ग्रोथ देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल बने रहना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस बजट तक में तो नए लोगों को भी चमकने का मौका मिलेगा, तो बिल्कुल बने रहिए सर। अगर जब भी एग्जिट करना हो उस समय पे आप टारगेट सेट करिए कि आपको 1-2 महीने के अंदर आपको एग्जिट करना है, तो आपको बेस्ट प्राइस हम लोग यहाँ पर दिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, ये इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ रुख करते हैं। एक हमारे दर्शक हैं ऋषभ जैन जी, कह रहे हैं कि सर आपने पारस डिफेंस पर तो नहीं बताया। अच्छा, लोग इतने ध्यान से देखते हैं, मतलब एक भी शेयर इधर उधर मिस हो जाएगा, आपने पारस डिफेंस पर नहीं बताया। अब बोल दीजिए सर ये भी, ताकि भाई साहब की नाराज़गी थोड़ी सी दूर हो जाए। लेकिन मानना पड़ेगा, लोग मतलब जो है पता सब रहता है हमारे दर्शकों को। जी सर, क्या टिप्पणी रहेगी?
देखिए विपुल जी, मैं भी थोड़ा सा तो कुछ बहुत मार्केट सीख ही रहा हूँ। अरे और सर कुछ आप, बहुत चीजें जो है वो प्रीमियम के लिए भी रखनी चाहिए। ओहो वाह वाह वाह, बहुत तो शानदार, वाह वाह वाह। तो अगर सारी चीजें आप लोग फ्री में देखते रहेंगे तो थोड़े से तो प्रीमियम हमें भी हाँ अपनी बात सही है, बात जो है सही वो है। चलने दीजिए। नहीं फिलहाल ठीक। लेवल की जब आपने पूछ ही लिया है तो जी। मैं ये कह सकता हूँ कि 650 इज अ वन ऑफ द लेवल जो कि बाय सेल के लिए आपको काम आएगा। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और बात सही है भाई, सबको मतलब हम लोगों को भी थोड़ी बहुत मतलब तनख्वाह मिलती रहे, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। रवि सर का चैनल है, उस पर भी ध्यान आप लोग लगातार बना करके रखिए, नई नई जानकारी लेकर के आते हैं। एक सर आज मोमेंटम वाले शेयरों में आज हम देख रहे हैं वेल्सपन लिविंग है, ये बीच बीच में एकदम से रैली आती है इसमें। कुछ एक टिप्पणियाँ थी, मैं मिस कर गया दर्शकों की, पर क्या इसमें क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब आज 7-8% ऊपर है इस गिरते बाजार में भी, क्या टिप्पणी रहेगी, क्या करना चाहिए? हालांकि दायरे में ही है, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, मैं ना जब रिसर्च करता हूं तो कोशिश करता हूं कि वो स्टॉक ही पकड़ में आए। और अगर वो स्टॉक मिस हो जाए, मिस होने का मतलब है जब आप देख रहे हो और निकल गया, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब वेल्सपन निकल गया तो क्या किया जाए? वेल्सपन तो ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन क्या उससे ज्यादा स्ट्रांग कोई मिल सकता है? उसकी जगह पे एक है बाबूराव जी, उसका नाम है वॉक फार्मा। एक बार को अगर आप उसके भी प्राइसेस को ऊपर लाएं, WOCK, वॉक फार्मा, तो मुझे लगता है कि शायद वो यहां पर आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि देखिए वो 7% बढ़ गया, अभी नहीं बढ़, अभी उतने अच्छे नहीं लेवल्स आए हैं, लेकिन ये बढ़ने की तैयारी कर रहा है। लॉन्ग टर्म पे टारगेट अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। 1500 रुपए तक के लिए लॉन्ग टर्म टारगेट, स्टॉप लॉस 1270 का रखें तो लॉन्ग टर्म कॉल के लिए ये अच्छा है। विल्सपन की जो दूरी है वो थोड़ी यहाँ पर अभी दूर हो चुकी है, जो कि आप पकड़ेंगे बीच में तो आपको नुकसान हो सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, जो कि अशोक लेलैंड पे बुब्बू स्टोरी के नाम से। ये मतलब एक बात बताइए आप लोग, ये मतलब इस पे कौन सी रिसर्च करते हैं कि ना नाम एक से एक ढूंढ करके बुब्बू स्टोरीज। अशोक लेलैंड पर अपनी राय दीजिए सर प्लीज़। 138 पर बाय किया हुआ 100 शेयर, क्या प्रॉफिट बुक कर लूँ या अभी वेट करना चाहिए? अच्छी रैली रही सर अशोक लेलैंड में, ऑटो पैक में जब रैली आई थी, और हालांकि ऐसी रैली कम देखने को मिलती है अशोक लेलैंड पे। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी अशोक लेलैंड को लेकर के? क्या होल्ड करके बने रहें या एक बार के लिए मुनाफा बुक करना चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वैसे विपुल जी काफी क्रिएटिव नाम है। वही मैं कह रहा हूँ मतलब। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि वैसे एग्जांपल ही दे रहा हूँ। वैसे मैं ज्यादा एग्जांपल अगर देता हूं तो धीरेन्द्र नाराज हो जाता है वो। बाबू राम जी ने अपना शॉर्टकट नाम रखा है BRT। जी। अब मैं अभी एक दिन एक मैसेज करना चाह रहा था बाबूराम जी को, और मैं बाबूराम के नाम से सर्च कर रहा था, पूरा फोन बुक ढूंढ डाला, मिला ही नहीं कि वो नाम कहाँ गया। फिर अंत में मुझे आपसे मैंने, मेरे ख्याल से आपके इवेंट का मैं डिटेल कुछ लेना चाह रहा था, तो फिर आपने मुझे भेजा। जी जी मैंने आपको मैसेज तंग किया, वैसे मैं कोशिश करता हूँ आपको तंग ना सर, करूं। अरे सर मतलब मैं तो 24 घंटे मतलब आपकी सेवा में तत्पर सर, बताइए। तो जी अब सर जी। अब BRT और बाबूराम बड़ा मुश्किल सा कॉम्बिनेशन था, लेकिन फिलहाल इसी तरीके से क्या इनोवेटिव नाम रखते हैं सर, बढ़िया है। अच्छा बुबू है, कुछ स्टोरीज, तो वाह। एंटरटेनमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सर। और इस समय अशोक लेलैंड की बात करें तो ये भी ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, और इसको अभी फरवरी तक ऐसे ही टाइम पास करना है। प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट निकालते रहना चाहिए, बुक कर लीजिए। बुक कर लीजिए सर, एक बार के लिए नीचे आएगा, फिर अभी बाजार की हालत देख ही रहे हैं। दोबारा एंट्री करने के जब मौके आएंगे तो दोबारा एंट्री करा दी जाएगी। रवि जी बताएंगे आपको। अंकुश अग्रवाल जी की टिप्पणी एक और आई है, कह रहे हैं बंद आँखों से पढ़ सको वो अल्फाज हैं हम। बंद आँखों से पढ़ सको वो अल्फाज हैं हम, आप दिल से सुन सको जिसे। ओहो, इनका एक तो अभी पढ़ना शुरू किया था, उड़ गया। रुकिए मैं ढूंढ रहा हूँ सर। एक तो इतना अच्छा लिखते हैं, ये कहाँ से हिल गया? उफ, हाँ ये आ गया। बंद आँखों से पढ़ सको वो अल्फाज हैं हम, आप दिल से सुनो जिसको वो बात है हम। आप दोनों से बंधने का, आप दोनों से बंधे रिश्ते की डोर हैं हम, जो कभी ना टूटेगा वो साथ हैं हम। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आज थोड़ा सा कुछ ये YouTube प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए क्षमा चाहेंगे, थोड़ा भावनाओं के साथ पढ़ते पढ़ते गायब हो जा रहा है।
चलिए ठीक है। बल्कि विपुल जी एक बात तो मैं कहूंगा, आपकी जो टीम है उनसे ये कहूंगा कि आज तक विपुल जी ने बड़ी, भाई साहब, शायरीज पढ़ी हैं, और अंकुश जी उसका पूरा क्रेडिट लेते हैं। बल्कि इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि अंकुश जी ने ट्रेडिंग तो नहीं छोड़ दी, बड़ा डर लग रहा था। और ये भी लग रहा था कि कहीं अंकुश जी छुट्टियों पे चले गए हो, तो प्लीज आप बता के जाया करिए अंकुश जी, क्योंकि आपके बिना तो अब जो कार्यक्रम प्रोग्राम अधूरा हो गया अधूरा सा है, लगता है। और आप ना हो तो पहले इसलिए बता देंगे तो हम लोग बैठ करके रात में शायरियाँ लिखा करेंगे तो रवि जी के कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। तो ये सर ये बात सही कह रहे हैं, पहले बता दिया कीजिए। हाँ बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा कि आपकी टीम अगर आपकी सारी शायरीज का जो आपने लिखी है उसके अगर शॉर्ट डाल दिए जाएं, तो मुझे लगता है उसका भी एक रिकॉर्ड अरे सर वाह वाह वाह। अरे सर ये क्या ही कहा जाए उससे सर, थोड़ा सा मतलब माहौल के बाज़ार बहुत लोग पैनिक में हैं, डरते हैं, तो इस तरह के बाज़ार में थोड़ी बीच बीच में बातचीत होती रहती है, इस तरह की बातें होती रहती, माहौल हल्का बना रहता है। और जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा लेना ये समझ में आ गया है, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, होना जो होना है वो होके रहेगा, तो ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। मिंटू सील जी कह रहे हैं क्या रवि सर की बात से मैं 100% एग्री हूँ, दूसरा कोई नहीं है जो इतने लाइव प्रोग्राम करता है, आई सैल्यूट विपुल सर। ये आपने एक नई जो लॉ जगा दी है, अब ये इसका सामना मुझे करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि इसलिए मैं सर को फेवरेट अपना मानता हूँ। थैंक यू मिंटू जी इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए, और क्या ही कहा जाए, सब रवि सर का प्यार है। चलिए अब नहीं बीएससी सर, को वैसे विपुल जी को सिर्फ एक ही चीज से प्यार है, वो है रसगुल्ला, नहीं वो गुलाब जामुन गुलाब विद जामुन। आइसक्रीम। तो आप लोग इस बार न्यू ईयर पे भेजिए वाह, गुलाब जामुन, भेजिए पूरा। अमर उजाला जो है वो इस बार गुलाब जामुन खाए आप लोगों गुलाब के। जामुन खाए और साथ में आइसक्रीम का। ये गुलाब जामुन और आइसक्रीम के पीछे की स्टोरी मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को सर, कि कहाँ इशारा है आपका, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं सर। सर अगली टिप्पणी जो आई है वो आई है हमारे एक दर्शक, हाँ एक तो शक्ति पंप को लेकर के। शक्ति पंप ये अपने 52 वीक हाई से ठीक ठाक 60% से ज़्यादा करेक्ट हो गया। 846 पे भाई साहब ने लिया हुआ जसमीत जी ने, कह रहे हैं अब क्या करूं, होल्ड करूं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूं, बने रहूं। अब 850 का लिया हुआ शेयर अब आ गया 550 पे। क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए, क्या टिप्पणी रहेगी? सर आपको दो राय है। एक कि आप तो ये शक्ति पंप से आपको दूर निकलना पड़ेगा, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिकवरी के चांसेस ये सब चीजें जोड़ लीजिए, फिर भी किस पे जाना है अब आपको सोचना है। एक है स्टॉक जिसका नाम है किर्लोस्कर इंजन ऑयल, और दूसरा स्टॉक है जाइडस वेल। 426 रुपए चल रहा है जाइडस वेल, चाहे तो वहां जा सकते हैं, नहीं तो किर्लोस्कर इंजन ऑयल। किर्लोस्कर इंजन ऑयल पे नज़र रखें और जाइडस वेलनेस के ऊपर नज़र रखें, यहाँ पर जो है आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए जो है चलते हैं अगले दर्शक के पास। सर बीएससी को लेकर के काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। बीएससी और सीडीएसएल काफ़ी क्वेरीज रहती हैं सर, यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बहुत क्वेरीज हैं। अच्छे रिटर्न दिया, 2000 तक आया था सेबी के स्टेटमेंट, सेबी चेयरमैन के स्टेटमेंट के बाद, फिर 2900 3000 के लेवल छुए, फिर नीचे आ रहा है। क्या ये एक मतलब यहाँ पर भी फिर मौका बन रहा है, या और नीचे आने का वेट करना चाहिए? दोनों पे ही, बीएससी और सीडीएसएल पे आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल और एमसीएक्स, इन तीनों पे अभी बाय नहीं करना है। और बाय करने की बात है तो अभी आपको 1 महीने तक बाय नहीं करना है। 1 महीने तक अभी धीरे 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 करके अपनी स्थिति को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो अभी यहाँ पर तीनों में ही नई खरीदारी करने से बचें, ये सलाह निकल के आई है। अच्छा, फिजिक्स वाला में एक लॉट जो है, फिजिक्स वाला नहीं, ग्रो में, दोनों पे बातचीत कर लेते हैं। इस पे सर आज प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि लॉक इन पीरियड जो है वो समाप्त हुआ है, और लॉक इन पीरियड समाप्त होने के बाद आज 4-4.25% के आसपास की गिरावट है, और 140-143 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। क्या ये वो लेवल हैं जो कि आपको आकर्षित कर रहे हैं या एंट्री लेने के लिए, या आप इसे और ज़्यादा नीचे आने के बाद जो है
नई खरीदारी के लिए उचित मानेंगे? क्या सलाह रहेगी? अभी तो लॉक इन पीरियड खुला है, तो आज इस वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है। देखिए विपुल जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों ही स्टॉक आपको 100 रुपए के नीचे मिलने वाले हैं। नोट करके रखिएगा, ये क्लिप भी काम आएगी। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। जहां तक ग्रो की बात है, बहुत जल्द 120 का टारगेट, लेकिन 100 रुपए तक आने के हालात दिखाई दे रहे हैं। और फिजिक्स वाला की जो बात कर लें तो उसमें भी आपको एक डाउनफॉल अभी और देखने को मिलेगा। आपको याद होगा, लिस्टिंग के बाद से मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, एग्जिट 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 एग्जिट। और इसलिए एग्जिट करा रहा हूं क्योंकि देख लीजिए किस तरीके से करेक्शन आया है और एक बड़े करेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा सा दिया जलता है लेकिन बुझता है तो जलने का नाम नहीं लेता है। फिलहाल टेक्निकल चार्ट पर हो या फंडामेंटल तो फिलहाल खराब है ही, लेकिन टेक्निकली अब लोग यहां पर निकलना शुरू हो रहे हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं सर के पास। अच्छा सर, एक सवाल रह गया इंपॉर्टेंट, वो चाहते हैं 8 बजे जो आए कार्यक्रम उसमें रहे, और वो हमने टाइटल में भी लिया हुआ है, वो है वोडाफोन। सर ये अपने एफपीओ प्राइस को आज इसने टेस्ट किया सर, 11 रुपये का लेवल क्रॉस किया और 11 रुपये 7 पैसे का हाई लगाया। काफ़ी सारे सर बीच में चल रहा है, और ख़ास तौर से अभी जो इंडिगो का इशू हुआ, फिर से एक चर्चा हो गई कि अगर डुओपोली रहेगी तो किस तरीके से इसका नुकसान हो सकता है। काफ़ी डिबेट भी चल रही सोशल मीडिया पे भी, आप भी उसके भागीदार रहे होंगे, देखा होगा आपने भी। अभी क्या करें सर? अब क्या ये 52 वीक हाई के नज़दीक 11 रुपये 8 पैसे, तो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर आज इसने टेस्ट नया बनाया है अपना। क्या सलाह रहेगी सर? क्या आप साइड देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि जब चर्चाओं में रहता है तो छोटे शेयर लोगों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। नीचे एंट्री करनी चाहिए, जिनके पास है वो क्या करना चाहिए? क्या सलाह देंगे सर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसका जो टारगेट मैंने अभी रिसेंटली भी रिवाइज किया था, आपके साथ भी यहाँ पर हाँ शेयर बिल्कुल करता बिल्कुल। हूँ, वो है 13 रुपये 50 पैसे का। और जहां तक एंट्री की बात करें तो आप करंट लेवल से लेकर 9 रुपये 50 पैसे के बीच में कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। टारगेट बहुत जल्द आपको 13 रुपये 50 पैसे तक देखने को मिलेगा। चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं। हमारी अगली दर्शक हैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश से कामेश्वरी जी। कामेश्वरी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते सर, आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? हम फर्स्ट क्लास मैम, आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए। और थैंक यू सर। हाँ, तो ऐसे ही प्रोग्राम में आप बने रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए। मैम क्या क्वेश्चन है आज के लिए? रेमंड लाइफस्टाइल एंड अमर राजा क्या में अमर राजा, एवरेज कर सकते हैं? अमर राजा अमर के राजा बाइंग प्राइस बैटरी क्या है मैम? अमर राजा के बाइंग प्राइस क्या है? अमर राजा 1070 1070, ओके। और रेमंड लाइफ स्टाइल मैम? 1250 रेमंड लाइफ स्टाइल 750। हाँ 1250 वॉइस कॉल 1250 रेमंड का है ना? यस सर। ठीक है ठीक है, ओके ओके। और मैम आपका व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, चलिए ठीक है। तो एक एक करके जरा डिस्कस कर लेते हैं, आप बने रहिए। कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो दोबारा बातचीत कर लेंगे आपसे। सर पहले हमारा राजा लेकर के आते हैं। इस थीम पे बहुत बात हुई पर ये थीम चली नहीं। ईवी की स्टोरी फ्लॉप हो गई, मतलब उतना ज़्यादा, मतलब लोगों को लग रहा था कि अब जितने बैटरी से जुड़ी कंपनियां हैं, वो एक्साइड हो, हमारा राजा हो, रिटर्न आए नहीं। सर क्या व्यू रहेगा आपका? हमारा राजा पे अभी मैम को लॉस हो रहा है करीब करीब 100 रुपये का। और रेमंड पे फिर आते हैं, पहले हमारा राजा। देखिए इस अमर राजा के कंपैरिजन में अगर करें तो इससे ज़्यादा अच्छा स्टॉक मुझे जो नज़र आता है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। और उस पे थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटरी हमेशा जो है वो बना रहता है। अमर राजा थोड़ा सा साइडवेज सा या ज़्यादातर ऊपरी लेवल से खिसकता हुआ सा नज़र आता है। तो आप चाहे तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को बदल भी सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स जल्दी चाहिए। एक्साइड इंडस्ट्री पहले अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन अब 373 से लेकर 373 से लेकर 365 360 तक के लेवल्स आ रहे हैं। तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 350। अमर राजा की बात करें तो वो अभी 850 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पोजीशन थोड़ी चेंज करनी चाहिए। रही बात जो आपने कही कि ईवी स्टोरी की, मैं रिसेंट एक एग्जांपल बताता हूँ। आजकल हमारे डॉक्टर साहब बहुत दोस्त लोग हैं, तो
मैं कुछ किसी से डिस्कशन चल रहा था तो डॉक्टर साहब से मैं मिलने के लिए गया, उन्होंने बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एक कंपनी की, मैं कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोग उसको जजमेंटल ना हो, तो एक कंपनी की उन्होंने ईवी गाड़ी ले रखी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ना पेट्रोल और पेट्रोल की गाड़ी कोई ढूंढनी लेनी है रवि जी, बताइए। तो मैंने उनसे कहा आपने ईवी ले रखा है, क्यों आप पेट्रोल की गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं? जी। तो उन्होंने बड़ा बढ़िया बात बोली और नया वर्ड बोला जिसे कहते हैं रेंज एंजाइटी। तो कहे कि चाहे मुझे 200 कदम जाना हो या 200 किलोमीटर शहर के अंदर दिखता हो जाना हो, लेकिन रेंज एंजाइटी इस तरीके से होती है कि जब दिल्ली के ट्रैफिक या मुंबई के ट्रैफिक या बैंगलोर के ट्रैफिक में कोई होता होगा तो वो समझता होगा कि आपको दिखाए रेंज 200 किलोमीटर और अचानक से 2 घंटे फंसने के बाद आ जाए 50 किलोमीटर, तो आपको रेंज एंजाइटी तो होनी है। शायद मेरे ख्याल से इस रेंज एंजाइटी ने ईवी का जो भविष्य था उस पे काफी दाग लगा रहा है जिन लोगों ने लिया हुआ है। कहीं ना कहीं से कंपनी को थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है, और इस तरीके के मोशंस जो होते हैं उनमें निगेटिविटी क्रिएट हो जाती है और इसी वजह से स्टॉक में भी वो फिसलता हुआ नजर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है सोच समझ कर निवेश करिए, स्ट्रैटेजी के तहत करिए, ज्यादा अच्छा है। और रेमेंड पे सर संक्षिप्त टिप्पणी, फिर हम अपना अगला सेगमेंट जो है उस पर भी फोकस करें सर। जी। 950 के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड करना पड़ेगा, डिप बहुत बड़ा है। बेटर है कि आप 1240 1250 के आसपास आता है तो एक बार को एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिटेबल ट्रेड होने के चांसेस थोड़े कम है।